गाइस, तो हम कल का ही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्राइकस्पिड एट्रेजिया एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। सो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया का मतलब क्या होता है बेसिकली कि कंजेनाइटली ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो एब्सेंट होता है इस बच्चे में। तो ये बॉर्न तो जाता है पर ट्राइकस्पिड वॉल जो बेसिकली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच का जो कम्युनिकेटिंग चैनल है वो इस केस में एब्सेंट होता है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल कोई चीज़ जाने के लिए इसके पास वॉल्व ही नहीं है और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो फोरामेन ओवाले है, फोरामेन ओवाले इज़ बेसिकली एक सेप्टम होता है, एट्रियल सेप्टम जो होता है उसमें एक होल होता है जो प्रेजेंट होता है, जो जिसकी वजह से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में पास कर सकता है। बट ये सिर्फ बच्चा जब बॉर्न नहीं होता उसके पहले के लिए प्रेजेंट होता है, क्योंकि बच्चे के केस में जो है हार्ट और लंग्स दोनों ही लंग्स कोई रोल नहीं प्ले करता है इन ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड सिर्फ पास करता है थ्रू द हार्ट इनटू द होल बॉडी। वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड होता है विद द प्लेसेंटा। पर एज वी गेट बॉर्न हमारे लंग्स काम करने लग जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने लग जाता है हार्ट में, तो लेफ्ट एट्रियम प्रेशर राइट एट्रियम प्रेशर से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फोरामेन ओवाले है वो बेसिकली एक वन वे वॉल्व है। तो जस्ट इमेजिन करो कि एट्रिया का सेप्टम है और ये फोरामेन ओवाल है। ठीक है, तो इनिशियली क्या हो रहा था एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड वाज इन मदर्स वूम, तो उस केस में क्या हो रहा था कि ब्लड को बस जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम जाने की ज़रूरत है और वेंट्रिकल्स के थ्रू वो पंप आउट हो जाएगा और वो पहुंच जाएगा बॉडी में, सर्कुलेट हो जाएगा ब्लड। तो उस केस में क्या होता था, राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा था कंपेयर टू द लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन तो है ही नहीं, तो लेफ्ट एट्रियम में कुछ ब्लड आ ही नहीं रहा है बेसिकली पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो उस केस में क्या होता था कि राइट एट्रियम से ब्लड सीधा लेफ्ट एट्रियम में जाता था थ्रू फोरामेन ओवाले, जो ऐसे प्रेशर में काम करता था। ठीक है, तो जैसे ही राइट एट्रियम एम्प्टी हुआ तो वो वापस आ जाता था। ठीक है, तो राइट एट्रियम के प्रेशर की वजह से वो काम करता था। तो एज सुन एज जब हम बॉर्न हो जाते हैं तो क्या होता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वो भी फिल होने लग जाएगा ब्लड के साथ। तो अब क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम प्रेशर कंपेयर टू द राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से जो वॉल्व है वो ओपन नहीं हो पाएगा, तो फोरामेन ओवाले जो है वो बंद हो जाएगा, इस तरह से वो खोल नहीं पाएगा क्योंकि अब प्रेशर इस तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो इस केस की वजह से क्या होगा कि बंद इतने टाइम तक बंद रहेगा ना, तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, बट अब इस केस में क्या हो रहा है, इस बच्चे के केस में ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो एट्रेजिक है, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है। तो राइट एट्रियम में ब्लड जो आ रहा है इतना सारा बॉडी से, वो कहाँ जाएगा, उसको जाने के लिए जगह तो चाहिए कुछ, तो वो प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट कर देता है टू दी लेफ्ट एट्रियम थ्रू फोरामेन ओवाले। तो इस केस में क्या होता है, फोरामेन ओवाले पेटेंट होता है। ठीक है, तो फोरामेन ओवाल जो है वो ओपन होगा, तो ब्लड जो है अब अपना राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा बच्चे के पास, तो क्या होगा कि डक्टस आर्टेरियोसस जैसे हमें पता है 7 डेज तक पेटेंट रहता है। अगर हम उसे एंडोमेथासिन देके इंड्यूस ना करें तो, मतलब क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस। तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या कर रहा था, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट कर रहा था। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेसिकली जो राइट एट्रियम से आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में फिर वेंट्रिकल में, वो एओर्टा के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और फिर पल्मोनरी आर्टरी से वो सर्कुलेशन में चला जाएगा पल्मोनरी, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड होकर वो एंटर करेगा। तो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें डक्टस आर्टेरियोसिस की वजह से मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, डे 0 से सेंट्रल साइनोसिस तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड सर्टेन अमाउंट पेटेंट फोरामेन ओवाले की वजह से बॉडी में जा ही रहा है। ठीक है, पर उसके अलावा क्या होगा, एटलीस्ट जब तक डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट है तब तक बच्चा जिंदा रह पाए। क्यों, क्योंकि डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू एटलीस्ट एओर्टा से जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में कुछ तो ब्लड जा रहा है जो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। अगर डक्टस आर्टेरियोसिस 7th डे पे बर्न हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, बच्चा ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको हाइपोक्सिक हो जाएगा वो, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास फिर डक्टस आर्टेरियोसिस है ही नहीं जो कनेक्ट कर रहा है। तो सारा जो ब्लड है सारा बॉडी में उसके कैसा जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो 7th डे पे बच्चे की डेथ हो जाएगी इफ़ उसका डक्टस आर्टेरियोसिस हम पेटेंट ना रखें। तो इस केस
केस में हम क्या करते हैं, एल्प्रोस्टाडिल देते हैं, और एल्प्रोस्टाडिल इंड्यूस हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस रखते हैं, जिसके थ्रू बच्चे को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहे, एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड पहुँचे, ठीक है। तो इस केस में फाइंडिंग्स कैसे होगी, तो इस केस में क्या होगा, सेंट्रल साइनोसिस तो प्रेजेंट ही होगा, उसके साथ साथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट भी देखने मिलेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट इस केस में इसलिए देखने मिल रहा है क्योंकि जो ब्लड है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम जा रहा है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल पे बहुत प्रेशर बन गया है, क्योंकि दोनों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम कौन कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमें पेटेंट रखना पड़ेगा डक्टस आर्टेरियोसस को, वरना बच्चा जो है डेथ हो जाएगी उसकी एट द 7th डे विद द क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। तो ये था ट्राइकस्पिड एट्रियोशिया के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के बारे में। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में बेसिकली हो क्या रहा है, तो जो भी ग्रेटर आर्टरीज है हमारे हार्ट की, जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो एओर्टा है, अब हम आर्टरीज की बात करें तो कोई बिल्कुल फालतू में मत बोलना कि पल्मोनरी वेन भी तो ग्रेट होती है। तो पल्मोनरी वेन ग्रेट है, सुपीरियर वेना कावा भी ग्रेट है, इन्फीरियर वेना कावा भी ग्रेट है, पर वो मेजर वेन्स है, वो मेजर आर्टरीज नहीं है। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज की जब भी बात करेंगे तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी और उसके साथ साथ एओर्टा आएगा। पल्मोनरी वेन को कोई कंसिडर नहीं करेगा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा को भी नहीं, क्योंकि वो वेन्स है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस केस में क्या होगा ना, इस केस में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो जो अक्षय कुमार का मीम है ना, वो इस केस में वर्क करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो एओर्टा है, तो एओर्टा नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल से एग्जिट करता था ना, तो इस केस में अब एओर्टा क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल से एग्जिट करेगा, और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एग्जिट करेगी, ठीक है। तो अब बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना, पर बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी का, वो सब सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में ही आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही जाएगा। बट सिंस एओर्टा इज़ द वन एग्जिटिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल नाउ, तो जो भी ब्लड है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से सीधा एओर्टा के थ्रू बॉडी में जाएगा। तो बॉडी में सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की तो अलग दुखियारी कहानी चल रही है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में बेसिकली हो क्या रहा है, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अपने लेफ्ट एट्रियम में लाएगी, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में लाएगी, फिर पल्मोनरी आर्टरी फिर से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में लेके जाएगी, और उसके थ्रू वो साइकिल अलग चलता रहेगा, ठीक है। तो बॉडी को जो है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, और इधर अलग साइकिल चल रहा है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन, फिर से पूरा साइकिल चल रहा है, और इधर सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि सेंट्रल साइनोसिस प्रेजेंट होगा सिंस डे 1, क्योंकि इस केस में जो है हमें देखना मिल रहा है बॉडी को सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड हमें देखने मिलता है इस केस में। तो एक तो हमारा फेवरेट जो है, जो हॉट टॉपिक चल रहा है सारे कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में, वो है डक्टस आर्टेरियोसस। तो डक्टस आर्टेरियोसस फिर से बोलेगा, ओके आई कम एंड सेव योर लाइफ ब्रोस। तो डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में कनेक्टेड होगा, तो उसकी वजह से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्टेन अमाउंट एओर्टा में चला जाएगा, और उसकी वजह से वो बॉडी में एटलीस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड फॉर्म में पहुंचेगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ केसेस में हमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी देखने मिलता है, क्योंकि कंजेनाइटल डिफेक्ट एनोमली है। तो किसी किसी केसेस में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। तो लकी फॉर देम, उन केस में ये अच्छा है, उनके लिए लकी है। तो जो लोगों में ये हो रहा है ना, दे आर एक्चुअली लकी। मतलब तुम सोचोगे कि अरे यार सेप्टल डिफेक्ट पहले ही बेचारे गए, एक तो आर्टरीज वैसे, पर इन केस में वो लकी हो गए क्योंकि उनका सेप्टल डिफेक्ट है ना, तो उसकी वजह से एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल विल एंटर इनटू द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एंड ड्यू टू विच एटलीस्ट द बॉडी विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया टू हैव अ सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, डक्टस आर्टेरियोसस की पेटेंसी मेंटेन करने के लिए फिर से अल्प्रोस्टाडिल उसको देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जितने टाइम तक उसका हम आर्टेरियोसस डक्टस आर्टेरियोसस का पेटेंट रखेंगे उतना एटलीस्ट उसको मिक्स्ड ब्लड के फॉर्म में उसके साइनोसिस कम करने की कोशिश करेंगे बाय गिविंग देम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अलावा हम इसमें ना इमीडिएटली एक प्रोसीजर करते हैं जिसको कहते हैं एट्रियल सेप्टोस्टोमी। तो एट्रियल सेप्टोस्टोमी का मतलब क्या है कि हम एट्रियल सेप्टा बनाते हैं एक्चुअली।
तो अगर जिनका ASD ना हो या BSD ना हो, मतलब कोई सेप्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस केस में हम होल बनाएंगे स्पेसिफिकली एट्रियल सेप्टल में, सो दैट देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो आप समझ रहे हो कि हम एक्चुअली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इधर क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट सर्टन अमाउंट ऑफ ब्लड गेट मिक्सड। तो ये था। उसके अलावा हम इसके एक्सरे की बात करते हैं, तो एक्सरे में एक बहुत हमें प्रोमिनेंट फीचर देखने मिलता है जिसको कहते हैं एग ऑन साइड अपीयरेंस। तो साइड में से एग पड़ा हो ना, ऐसे अपीयरेंस आता है बिकॉज ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द वेंट्रिकल बेसिकली। और राइट एट्रियल बॉर्डर भी इसकी जो है प्रोमिनेंट नहीं रह पाती है बिकॉज ऑफ द सो मच ओवरलोड ऑफ द ब्लड। तो इस केस में हमें एग ऑन साइड अपीयरेंस मिलता है एक्सरे में। तो हमें याद रखना है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में विल गेट टू सी एन ECG फाइंडिंग कॉल्ड एज egg on side appearance. Thank you.